अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे जो कौन सी बड़ी बड़ी वो एमरजेंसीज़ हैं या ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपने फ़ौरी अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करना है। गुर्दों की दायमी बीमारी वैसे तो आप रूटीन में दिखाते हैं, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जैसे भी आपका डॉक्टर कहता है। लेकिन नेफ्रोलॉजी में या किडनी की स्पेशलिटी में वो कौन कौन सी एमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें आपको फ़ौरी डॉक्टर से रब्ता करना है या फ़ौरी किसी नियरेस्ट एमरजेंसी रूम में जाना है ताकि आपका फ़ौरी इलाज हो सके। तो ये मैं ऑब्वियसली बहुत सारी एमरजेंसी ज़िंदगी में होती हैं, जैसे किसी को चेस्ट पेन होती है, हार्ट अटैक होता है, फ़ौरी एमरजेंसी में जाना है। लेकिन ये हार्ट से रिलेटेड है। हम गुर्दों से रिलेटेड जो मेरी स्पेशलिटी है उससे रिलेटेड बात करेंगे। नंबर 1 तो ये कि आपको टोटली फ़ौरन पिछले कुछ घंटों से पेशाब आना बंद हो जाए, आपको कंप्लीट यूरिनरी रिटेंशन हो जाए, आपको यूरिन आ ही नहीं रहा, तो उससे पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, दर्द होती है। ये एक मेडिकल एमरजेंसी है। अगर पेशाब नहीं आएगा तो आपकी किडनी ख़राब होंगे और आपको बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आपने फ़ौरी तौर पे एमरजेंसी जाना है ताकि अगर वक्ती तौर पे वो पेशाब वाली नाली या फॉली कैथीटर वगैरह डाल सकें और उसके बाद फिर इसका इलाज होता है। दूसरा है कि अगर आपको इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग है, आपको उल्टियाँ आई जा रही हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रही, वैसे तो होता है कि गैस्ट्रोएंटराइटिस है, तो अगर गैस्ट्रोएंटराइटिस की वजह से भी है तो आपने एमरजेंसी आपको जाना तो चाहिए। लेकिन कभी कभार लंबे अरसे से अगर वॉमिटिंग हुए जा रही है और ठीक नहीं हो रही तो ये अंडरलाइंग गुर्दों की दायमी बीमारी या गुर्दे फेल होने की वजह से भी हो सकती है, उसकी अलामत होती है। तो हो सकता है कि आपको जो उल्टियाँ आ रही हैं आपके गुर्दे फेल हुए हों, तो इस सिचुएशन में भी आप किसी डॉक्टर को या नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं या एमरजेंसी में जाएं ताकि वो आपका इस लिहाज से इलाज करें और डायग्नोज करें कि ये किस वजह से है। तीसरी एमरजेंसी तो नहीं है, तीसरी सिचुएशन ये है कि आपको बड़े अरसे से भूख नहीं लग रही और आपका वज़न भी कम होता जा रहा है। तो वैसे तो ये कैंसर वाली सिम्टम भी है, थायराइड के कुछ मसलों में भी हो सकता है, लेकिन ये गुर्दे जब फेल होते हैं तब भी ऐसे होता है कि आपको भूख नहीं लग रही और आपका वज़न कम होता जा रहा है। हो सकता है कि आपके गुर्दे फेल हुए और आपको डायलिसिस की ज़रूरत हो, तो ये मेरे लिहाज से एक एमरजेंसी है। चौथे नंबर पे फ्लूइड ओवरलोड, आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया, सोज पड़ गई है, डीमा, स्वेलिंग, फेस के इर्द गिर्द भी, लेग्स के इर्द गिर्द भी, फेफड़ों में पानी जा सकता है। आप जो है वो पल्मोनरी डीमा कंडीशन होती है, इसमें लंग्स में या फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, सांस लेना मुश्किल हो सकता है। तो ये वैसे तो दिल की बीमारियों में भी हो सकता है, जिगर के मसलों में भी हो सकता है, लेकिन गुर्दे की दायमी बीमारी में भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में भी अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करें कि आपका ये इशू तो नहीं है कि आपके गुर्दे ख़राब हैं। चौथे नंबर पे ये कि अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, आपको बहुत अरसे से ब्लड प्रेशर है लेकिन वो सडनली अनकंट्रोल्ड हो गया है, या आपको सडनली ब्लड प्रेशर शुरू हुआ और वो कंट्रोल में भी नहीं आ रहा। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर जब होता है एक आधी मेडिसिन दे तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो गुर्दे की दायमी बीमारी के पेशेंट हैं उनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। उनमें कभी कभी हम 5-5, 6-6 मेडिसिन भी देते हैं तो कंट्रोल नहीं होता। और काफ़ी लोग हैं वो पूरी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल करते रहते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये गुर्दे की दायमी बीमारी की वजह से है, CKD की वजह से उनके गुर्दे फेल हो रहे हैं। तो मैंने देखा डॉक्टर भी कई दफ़ा उनके गुर्दे के टेस्ट नहीं करते। तो इस सिचुएशन में आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द फिजिशियन कि उनके रीनल फंक्शन टेस्ट करें, यूरिया क्रिएटिनिन चेक करें कि ताकि उनको गुर्दों की दायमी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। छठे नंबर पे ये है कि किसी को बहुत ज़बरदस्त और बड़े अरसे से ख़ारिश हो रही है, इंट्रैक्टेबल इचिंग हो रही है। तो इस वैसे तो कई कंडीशन में जिल्द की बीमारियों में होती है, ड्राइनेस की वजह से हो सकती है, लेकिन गुर्दों की दायमी बीमारी या गुर्दे फेल होने की भी एक अलामत है। तो ये भी मेरे लिहाज से एक तरह से आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए और ये इट्स काइंड ऑफ एन एमरजेंसी। इसी तरह से एनीमिया है, आप में खून की बहुत कमी हो गई है और कुछ अरसे से चलती आ रही है। आपका ख्याल था आयरन की कमी है, आपने वो भी करेक्ट की, आपका ख्याल था B12 फॉलिक एसिड की कमी है, वो भी करेक्ट किया, ठीक नहीं हो रही। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी हो जाती है खून की कमी या एनीमिया, क्योंकि किडनीज एक हार्मोन बनाते हैं इरिथ्रोपोइटिन, जब उसकी कमी होगी तो आपका खून बनेगा ही नहीं जब तक वो इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन न लगें। तो इस सिचुएशन में भी आपको पता होना चाहिए कि आपको गुर्दों की दायमी बीमारी तो नहीं है। 8वें नंबर पे ये कि आपको बहुत ज़्यादा पोटेशियम ऊपर चला गया है। तो बहुत ज़्यादा पोटेशियम ऊपर जाता नहीं है जब तक गुर्दे ख़राब ना हो। नॉर्मली जितना मर्ज़ी पोटेशियम ले गुर्दे आपके हैंडल कर लेंगे।
तो या बहुत ज़्यादा ऊपर फास्फोरस चला गया, दोनों सूरतों में यही इसका मतलब है। 9th नंबर पे ये कि आपने टेस्ट कराया और उनमें क्रिएटिनिन आपकी बहुत ज़्यादा आई है, तो ये भी एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी है कि आप फौरी डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। 9-10 अगर क्रिएटिनिन आ गई है तो हो सकता है आपको फौरी डायलिसिस की ज़रूरत हो। बहुत सारे लोग उनको वीकनेस, फटीग या इस तरह से कुछ हो रहा होता है और वो कुछ कर नहीं रहे होते, टेस्ट कराते हैं तो क्रिएटिनिन ज़्यादा आती है। और आखिर में ये कि अगर आपका बहुत ज़्यादा कम सोडियम हो ब्लड में, खून में, जिसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, तो ये एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी होती है, उतनी ही अहम जितना कि आपको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक या स्ट्रोक या फालज हो जाए। क्योंकि बहुत लो सोडियम से अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते तो आपके ब्रेन की, दिमाग की सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, एडीमा हो जाता है, ब्रेन की हर्निएशन और खुदा न खास्ता डेथ हो सकती है। तो ये मैंने कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें बताई हैं जिनके बारे में अगर इनमें से कोई भी ऐसे हो तो आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट से मशवरा करना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो किसी एमरजेंसी रूम में अच्छे में जाके चेक कराएं ताकि वो आपको असेस करें, डायग्नोज करें, तशखीस करें और फिर बताएं कि क्या करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कुछ टिप्स ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली लाइफ सेविंग होते हैं कि नॉर्मली शायद आपको पता ना हो इस सिचुएशन में क्या करना है, लेकिन ये देखने के बाद आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल जाता होगा कि नॉर्मल सोडियम लेबॉर्ट्री ने दिखाया है कि 135 से ऊपर है, मेरा 110 है, तो मुझे फौरी तौर पे कुछ ना कुछ करना है। और मैंने बताया भी हुआ है कि दिस इज़ लाइक अ मेडिकल इमरजेंसी। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इसको किसी के साथ शेयर करें। मेरा ख्याल है कि इट वुड बी अ परपेचुअल चैरिटी, सदका जारिया। किसी और मरीज़ की हेल्प हो जाती है, किसी की जान बच जाती है, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। थैंक यू।